नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। हमारी खास पेशकश बूढ़ा समाज लाचार बुजुर्ग में आपका स्वागत है। भारतीय समाज में बुजुर्गों का हमेशा एक सम्माननीय स्थान रहा। एक मार्गदर्शक और पारिवारिक मुखिया होने के नाते जो सम्मान कभी बुजुर्गों को मिलता था, अब उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। उनके अनुभव को अमूल्य पूंजी समझने वाला समाज अब इनके प्रति बुरा बर्ताव भी करने लगा है। बुजुर्गों की अनदेखी उनके लिए मानसिक अवसाद या डिप्रेशन की वजह बनती जा रही है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि इस बेरहम हालत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्यों समाज में बुजुर्ग की कदर कम हो गई? आखिर क्यों ओल्ड एज होम्स में बुजुर्गों को अपना जीवन बिताना पड़ रहा है? अगले आधे घंटे में ऐसे ही कुछ सुलगते सवालों के जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। ये तो तय है कि समाज में अब बुजुर्ग का वो सम्मान नहीं रह गया जो पहले कभी हुआ करता था। छोटे बच्चों को जब कभी अपने बड़ों से कुछ ऊंची आवाज में बात करते भी देखा जाता था तो नसीहत दी जाती थी कि उनके साथ इज्जत से पेश आओ। लेकिन बदलते वक्त की वजह से हालात यहां तक पहुंच गए कि बुजुर्ग हमारे समाज में हाशिए पर जाने लगे हैं। यहां तक कि उन्हें फालतू समझा जाने लगा है। ओल्ड एज होम्स की बढ़ती संख्या भी कुछ यही इशारा कर रही है कि समाज में बुजुर्गों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इन तस्वीरों को दुनिया ने देखा। नगर निगम के कर्मचारी जिस बर्बरता के साथ बुजुर्गों को निगम के वाहन में भर कर ले गए, उसने मानवता को तार तार कर देने का ही काम किया। मामले में कार्रवाई भी हुई और सियासत भी, लेकिन बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कोई नई बात नहीं है। बुजुर्गों का एक तबका ऐसा भी है जो या तो अपने घरों में तिरस्कृत और उपेक्षित जीवन जी रहा है या फिर वृद्धाश्रमों में अपनी जिंदगी बेबसी के साए में बिताने को मजबूर है। ग्वालियर के नारायण वृद्धाश्रम में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपनों की बेरुखी के शिकार हुए हैं और जब इनसे इनकी हालत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो अपनों की रुसवाई आंखों में आंसू ले आती है। वो काय को लेने आएंगे? हम ही बेशरम हुए तो चले जाएं, बच्चों को देखना हो, नहीं तो नहीं। वो अपने बच्चे तो पाल नहीं पाते तो हमको क्या पालेंगे? सब अलग अलग, कोई बाहर रहता, कोई कहीं रहता। मेरा एक लड़का एक लड़की। लड़का है इंजीनियर है। बच्चों से नहीं बनती, सभी से नहीं बनती मेरी। गुस्से हुए हैं तो उससे अच्छा कि अलग रहना, शांत। नाराज तो ऐसा घर में तो बच्चों से तो कम, उस टाइम मिसेस से ज्यादा होता था। भारतीय परंपरा में माँ बाप का स्थान भगवान से भी ऊपर है, लेकिन समय के साथ देश के लोग भी पश्चिमी संस्कृति में ढलते जा रहे हैं। एकल परिवार आज वक्त का तकाजा बन गया है और ग्वालियर के साथ इंदौर में भी कुछ ऐसे ही बुजुर्ग हैं जो वृद्धाश्रमों में अपना जीवन काट रहे हैं। अम्मा जी, आप कहाँ से हैं? नहीं, इंदौर से। इंदौर से? कब आए यहाँ पर? 2.5 साल हो गए। कोई है परिवार में? ये परिवार में तो अपने इन्हीं के बराबर है। अच्छा, नहीं के बराबर है। अच्छा, क्या समस्याएं थी यहाँ आ गई आप? समस्या तो बहुत सारी रहती है, क्या बताएं। एक समस्या हो तो कोई बताने से कोई फायदा नहीं। अब परिवार में विवाद होता था। हाँ। यहाँ आप आ गई हैं, आप कैसी लग रहा है यहाँ? अच्छा है मेरे को। इंदौर से। इंदौर से? कोई है घर में? यहाँ इंदौर में है, अब उनसे बात नहीं हुई मेरी। अच्छा। पर यह क्या, मेरा दुकानदार जहाँ काम करता है उन्होंने मेरे पहुँचा दिया, वृद्धाश्रम चल जा। मेरा दुकान मकान ताला डबल लगा दिया। परिवार में कोई लोग हैं? है। कौन कौन है यहाँ पे? लड़का मिसेज, एक लड़की एक लड़का मिसेज। अच्छा अच्छा, तो आपकी बातचीत होती है उनसे? नहीं, बातचीत में देख भले रखे, यहाँ पे रहते जरूर है, वो मेरी बात नहीं उनसे मुलाकात। देश में बुजुर्गों की सेवा और उनकी रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 1999 में राष्ट्रीय नीति बनाई थी। इस नीति का मकसद व्यक्तियों को स्वयं पति या पत्नी के बुढ़ापे के लिए व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करना था। लेकिन इन सब के बावजूद समाज में आज बुजुर्ग लाचार है।
अगर वाकई में बुजुर्गों को उनका सही स्थान दिया जाए तो हमारे बुजुर्ग लाचार नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत हैं, जो उम्र के ढलते पड़ाव में भी इस बूढ़े हो चुके समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो हमारी रिपोर्ट कई तरह के सवाल खड़े करती है और उन सवालों के बरक्स कई जवाब भी देती है, लेकिन ये जवाब क्या वाकई हमारे और आपके उस जो हाशिए पर गए बुजुर्ग हैं उनको वापस ला पाएंगे? और अगर ला पाएंगे तो किस तरह, और नहीं ला पाएंगे तो जिम्मेदार कौन? मैं कुछ मेहमानों से चर्चा करूंगा, पहले आपसे मिलवा दूं। डॉक्टर रीनू यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आज समाज सेवी हैं। डॉक्टर रीनू यादव, बहुत स्वागत है आपका। संदीप मिश्रा साहब, शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, आप संचालक हैं निराश्रित सेवा आश्रम इंदौर से मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रीनू यादव, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, जो बुजुर्गों की हालत है दरअसल उसके लिए जिम्मेदार कौन? हम, आप, समाज के गिरते मूल्य, बढ़ती आबादी, गरीबी, या फिर पश्चिमी देशों से हमारी दौड़? किसे आप देखती हैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार के तौर पर? और पिछले कुछ सालों का अगर इतिहास हम पलट कर देखा जाए तो हमने ये भी देखा कि जो गिरावट है वो लगातार आती चली जा रही है। जी बिल्कुल, समाज में आज बुज़ुर्गों की स्थिति या महिलाओं की स्थिति हम लोग देखेंगे पोस्ट कोविड, अगर मैं अभी की सिचुएशन की बात करूं तो बद से बदतर ही होती जा रही है। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ मिश्रित फैक्टर्स हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। जहां की आपने आबादी की बात करी, बढ़ती हुई आबादी, और आज का युवा जो कि कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेना चाहता है, या पाश्चात्य संस्कृति की तर्ज पर ज़िंदगी जीना चाहता है, या बहुत ही आधुनिक लाइफस्टाइल जीता है जहां पर उसकी उस आधुनिक लाइफस्टाइल का हिस्सा उसके माँ बाप आज नहीं बन पा रहे हैं। तो ये सब कुछ मिश्रित रीज़न होते हैं जो एक युवा को अपने माँ बाप से ऐसी घृणित हरकत करवाने पे लाइक उनको ऐसी घृणित हरकत करने पर बाध्य हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज भी अगर हम लोग सोसाइटी में अपने संस्कारों और अपने मूल्यों को देखें तो हम लोग वो मूल्य कैरी करते हैं जहाँ पर हमारे पेरेंट्स को या माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता था। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज का युवा जो कि पैसा कमाने की अंधाधुंध होड़ में लगा हुआ है, एकल परिवार चाहता है, मॉडर्न लाइफस्टाइल चाहता है, ये सबसे बड़ा रीज़न है आज के इस प्रेजेंट एरा में इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए। तो मुझे लगता है कि युवा आजकल कहीं ना कहीं भ्रमित है, कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित है, कहीं ना कहीं वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में, या मैं ये कह लूँ कि आधुनिक संसाधनों को जुटाने में इतने व्यस्त हैं कि वो अपने माँ बाप को आज, जो कि माँ बाप एक अपनत्व का साया, एक अनुभव का साया होते थे, उनको आज बोझ की तरह ले रहा है। चलिए, दो तीन महत्वपूर्ण बातें आपने कही और अब उनको भी टटोल लिया जाए। आपने कहा कि हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौड़ रहे हैं, वहीं आपने ये भी कहा कि आज का युवा जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी की चाह में आगे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और उसके जो मूल्य हैं वो टूटते जा रहे हैं। उन्हें बुज़ुर्गों की शायद ज़रूरत नहीं, या फिर वो उनको अपनी कामयाबी में रोड़ा मानते हैं। संदीप शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संचालक हैं निराश्रित सेवा आश्रम से। संदीप साहब, स्वागत है आपका। शुरुआत में आपसे कुछ इस तरह करना चाहूँगा कि जो कुछ डॉक्टर रीनू यादव ने हमें बताया, दरअसल भारत में जो आबादी है वो बहुत मिक्स टाइप की है। हम जब बात करते हैं कि ऐसे युवा की जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में एक ऐसा परिवार होता है जो पढ़ा लिखा है या फिर हायर साइड पे पढ़ा लिखा है, और वो अपने को कंपेयर करता है विदेशी युवक और युवतियों से। जब हम बात करते हैं कि एक बेहतर घर, एक आलीशान कार की तरफ अगर कोई आदमी अपना तवज्जो या अपना टारगेट ज़्यादा रख रहा है, तो भी शायद हम उसी परिवार की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन दरअसल अगर देश भारत को देखा जाए तो इस तरह की आबादी चंद लाख या फिर चंद करोड़ में हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ तो मुसीबत ये है कि युवा 2 वक्त की रोटी के लिए या तो सड़कों पर गड्ढे खोद रहा है, या फिर लकड़ी के पीठे पर हाथ से लकड़ी काट रहा है, या फिर वो रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसे आदमी के पास न घर है, न नौकरी है, न कार का सपना है, यहाँ तक कि बाइक का सपना भी नहीं। फिर क्या स्थिति आप देखते हैं? आपको उस तरफ के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं या इस तरफ के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं? उस तरफ के लोग अगर माँ बाप को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो यकीनन एक बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर इस तरफ के लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं
उनके लिए तो यकीनन माँ बाप भी एक बोझ हो जाते होंगे। जैसा खुद के पास खाने को 2 रोटी नहीं तो माँ बाप को कैसे खिलाएंगे। ज़रूर आपका अनुभव बहुत कुछ होगा, क्योंकि समाज के भीतर जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, किस तरह के लोग आप ज़्यादा देखते हैं समाज के भीतर। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने बुलाया मुझे। जैसा कि आपने बताया, मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूँगा जी। कि जो 2 प्रकार का समाज हमको देखने को यहाँ मिलता है ना। एक तो अपनी पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौड़ता, जल्दी से जल्द हमारी तरक्की को वो पाना चाहता है, पैसे के लिए और किसी भी हद तक जाने के लिए जो आज का युवा की जो सोच है जी। वो उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। तो कहीं न कहीं उसके बुजुर्ग, उसके माता पिता जो हमारी धरोहर के रूप में माने जाते हैं, माने गए हैं, और जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है उसमें तो हमारे बुजुर्गों को मतलब भगवान का, ईश्वर का दर्जा दिया गया था। तो कहीं न कहीं वो चीज़ छूट जाती है, पीछे छूट जाती है। जी। वो अपने परिवार में माता पिता, बुजुर्ग परिवार में सबको पीछे छोड़ करके अपनी चाहत में, जो कि उसे भी पता इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, फिर भी उसकी चाह में सबको रिश्तों को तार तार कर देता है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा पहलू जो आपने बताया कि जो मजदूर है, दिन दुखी है या अपनी दैनिक सुविधाओं के लिए वो रात दिन मेहनत करता है, गड्ढे खोदता है, सड़क बनाता है, मंजिलों पे काम करता है, तो वहाँ पर उनके भी माता पिता हैं, सारी चीज़ें उनके साथ भी अगर ऐसी समस्या आती है तो ऐसा नहीं कि सभी व्यक्ति ऐसे ही हैं या अपने माता पिता को, कुछ % व्यक्ति अच्छे भी हैं, काफ़ी हमको तो देखने को भी मिलता है।